दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है अभी मैं अपना गांव आया हुआ हूं और गांव से आज जाऊंगा साप्ताहिक बाजार की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे गांव की तरफ ना छोटे मोटे सामान के लिए भी घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जाना होता है। और आज है साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में 2 दिन लगता है। इस बाजार में कुछ सामान तो ऐसे हैं जो आपको बगैर बाजार के भी दूसरे दिन भी मिल जाता है, लेकिन ढेर सारे सामान ऐसा है जो केवल और केवल इसी बाजार में ही मिलता है। यदि आपने आज का दिन मिस कर गए तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको अगले सप्ताह की बाजार यानी कि हाट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने ज़रूर इस तरह के हाट बाजार घूमे होंगे। यदि आपने बचपन में गांव में रहे हैं, अभी गांव से दूर हैं, तो आपको यूँ फील होगा कि आप मार्केट में अपने गांव के हाट में घूम रहे हैं। और यदि आपने गांव का रुख कभी नहीं किया तो ये वीडियो आपको रोमांचित करेगा। आई होप आप सभी इस वीडियो को आज एंजॉय करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अब उसी बाजार में जिसे हम लोग लोकल भाषा में हाट कहते हैं। यहाँ पे दोस्त करेला की एक अलग वेराइटी आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना सफ़ेद सा करेला होता है, जबकि हम लोग जो करेला लगाते हैं या खरीदते खाते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। और ये आप खुद देख के बताइए कि ये है क्या चीज़, आखिर ये भी बेचा जाता है। ये क्या की रेट बेचे? तो ये मेरे ख्याल से कटहल का बीज है, जो ये देसी तोरई आप इसे कह सकते हैं, लेकिन लोकल भाषा में इसे झुंगनी कहते हैं शायद। भाभी जी कह रही है कि इनके खुद के खेत का है, ये अच्छी बात है। वो लोकल भाषा में अदौरी बोलते हैं। बिहार के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसको हम लोग लोकल भाषा में झिल्ली कहते हैं और ये कहीं ना कहीं मुझे बिहार में ही दिखता है। लिट्टी, तो लिट्टी भी बिहार का फेमस एक फूड है। जो क्या है बेटा, ऐसे शॉप हैं जो सप्ताह में एक ही दिन यानी कि जिस दिन हाट लगता है, बाजार लगता है, उसी दिन बेचा जाता है। जैसे कि ये शॉप और मेरे 25 साल के लिए तो हम लोग तरसते जाते हैं जब गांव से बाहर जाते हैं ना, कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे ज़्यादातर सामान दोस्तों सब्जियां ही मिलती है। सब्जियों के अलावा भी कुछ ऐसे शॉप हैं जो सप्ताह में एक ही दिन यानी कि जिस दिन हाट लगता है, बाजार लगता है, उसी दिन बेचा जाता है। जैसे कि ये शॉप और मेरे ख्याल से ये दुकान कम से कम 25 साल पुराना तो होगा ही। मैं जब बचपन में था उसी टाइम से ये दुकान लग रहा था। उस टाइम केवल चाकू बेचा जाता था शायद यहाँ पे ना। और अब देखिए लोहे के कितने सारे सामान यहाँ बेचे जा रहे हैं। और 25 साल पुराना जगह वही जो 25 साल पहले था, उसी जगह पे ये दुकान आज भी है। तो लोहा से रिलेटेड जितने भी सामान है सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उचित रेट में मिलेगा। ये सब चीज़ जब देखता हूँ ना तो अपना बचपन, वो जब मिडिल स्कूल में पढ़ने यहाँ आता था, वो सब यादें आ जाती है। और बाजार में पहले जगह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब जगह बहुत कम हो गया है और दुकान उसके तुलना में कई गुना ज़्यादा लग गए हैं। कस्टमर भी बढ़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है दुकान भी और बिजनेसमैन भी जो बेचते हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। ये सब सब्जियां जो हैं आप यहाँ भी जो देख रहे हैं ना, ये केवल यहीं देखने को मिलेगा इस हिसाब से। और इस साग के लिए तो हम लोग तरसते जाते हैं जब गांव से बाहर जाते हैं ना, कहीं नहीं मिलता। मैं तो इस साग को पटुआ साग बोलते हैं ना चाची, इसको ये घऊ का साग, लेकिन पाट साग जैसा ही लग रहा है ये तो इसको हम सुखा के भी स्टोर करते हैं, सुखा के रखते हैं, साल भर खाते हैं। अनाज भी यहाँ मिल रहा है। देखिए सब्जियों और आम के बीच में ये छोटे छोटे जो ये सारे वही है ना, ज़्यादातर जिनके अपने बागवानी है, अपनी खेती है, वही लोग इसमें आते हैं और वही लोग सब्जी बेचते हैं। इनको भी इंतजार होता है कब हाट लगे और मैं अपने तैयार फसल को इस हाट तक लेके जाऊं। तो इस हिसाब से देखिए सभी धूप से बचने के लिए ऐसे छतरी का इस्तेमाल करते हैं। धूप अभी भी है जबकि टाइम लगभग 5 बज गया है। यहाँ बारिश का तो नामो निशान नहीं है। आम यहाँ अभी भरपूर मिल रहा है और वो भी वाजिब रेट में। जहाँ पे हमें बाहर में 30 रुपये के किलो के आसपास मिल रहा था, वहीं ये आम 20 रुपये का किलो यहाँ मिल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है ये सब्जी बाजार और ठीक वहाँ तक चलती है। तो ज़्यादातर 90% भाग में सब्जी ही यहाँ बेचा जा रहा है और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे बेचने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी। कई तो यहाँ पे टेम्पू और दूसरे सवारियों से यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे फ्रेश और
ताज़ी सब्जियां मिलती है और रेट भी दूसरे बाज़ार के मुकाबले यहाँ पे यदि आप देखें तो वाजिब होती है, क्योंकि इनके खुद के खेत का फसल होता है और ये चाहते हैं कि इनका फसल जल्दी से जल्दी बिक जाए ताकि अगली बार फिर से ये जब फसल इनके खेत में तैयार होगा तो लेके आएँ। यहाँ पे दोस्त करेला की एक अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना सफ़ेद सा करेला होता है, जबकि हम लोग जो करेला लगाते हैं या खरीदते खाते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। और यहाँ पे देखिए सफ़ेद कलर का, मुझे लगता है इसमें तीखापन भी कड़वापन भी थोड़ा कम होगा। और ये आप खुद देख के बताइए कि ये है क्या चीज़, आखिर ये भी बेचा जाता है। ये क्या की रेट देखिए, तो ये मेरे ख्याल से कटहल का बीज है जो 60 रुपये का किलो के रेट से यहाँ पे बेचा जा रहा है। और ये पका हुआ कटहल है, पका हुआ कच्चा भी है। अच्छा, तो यहाँ एक ऐसा फल जिसे आप पका के भी खा सकते हैं, कच्चे में सब्जी बना के भी खा सकते हैं। और ये है पका हुआ, वो पका हुआ देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। और इसके बीज भी यहाँ पे अलग से बिक रहे हैं 60 रुपये का किलो। भाई वाह, इसका बीज आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होता, फंगस नहीं लगता है इसमें। हमने खाया हुआ है और जब भी मैं गाँव आता हूँ और ये चीज़ मुझे मिलता है, मैं 100% इसको कोशिश करता हूँ लेके जाने की, क्योंकि मैं उसे काफ़ी दिन तक स्टोर कर पाऊँगा और इसका आनंद ले पाऊँगा। यदि मैं ये कहूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ ये चीज़ नहीं मिलता है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ज़्यादातर लोग इसको खाना ही नहीं जानते हैं, कटहल को सब्जी के तौर पे ही खाते हैं। और इस तरह की सब्जी देखिए, ये देसी तोरई आप इसे कह सकते हैं, लेकिन लोकल भाषा में इसे झुंगनी कहते हैं शायद। तो ये सब सब्जियां स्पेशल सब्जियां हैं। और ये छोटे से देखिए पॉली बैग में पन्नी बेच, क्या है ये, परवल अपन खेत का चाय, बहुत बहुत बढ़िया ना, खरीदना नहीं। तो दोस्तों ये परवल है और भाभी जी कह रही है कि इनके खुद के खेत का है। ये अच्छी बात है, ये खुद मेहनत करते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं ना, इनको आप कम मत आंकिएगा, क्योंकि इनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये लोग दिन रात एक करके मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं। यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। ऐसे ही होता है अक्सर, यहाँ पे जो आपको यहाँ बैठे हुए सब्जी बेचते हुए देख रहे हैं ना, वो उनके बच्चे की यदि मैं बात करूँ तो बड़े बड़े जॉब में हैं, सरकारी जॉब में हैं, या फिर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कुछ मसाले की शॉप, जहाँ पे तरह तरह के मसाले रखे गए हैं। ये सोयाबीन की बड़ी आपको दिख रही है, धनिया, और इसको लोकल भाषा में अदौरी बोलते हैं। दोस्तों ये बेसन का बनता है और इसमें शायद हींग डाल के बनाते हैं ना, बेसन को घोल के हींग डाल के सुखा के बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और इसे भी आप चाहें तो साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और अब मैं जहाँ पे ले जाऊँगा, हो सकता है आपको लालच आ जाए, खाने का मन कर जाए। ये देखिए, ये चीज़ शायद बिहार के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसको हम लोग लोकल भाषा में झिल्ली कहते हैं और ये कहीं ना कहीं मुझे बिहार में ही दिखता है। बिहार के अलावा ये कहीं नहीं मिलता। खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है और सस्ता होता है। और ये तो बिहार का फेमस फूड डिश है, आपको पता ही होगा, ये है लिट्टी। तो लिट्टी भी बिहार का फेमस एक फूड है जो हर एक रेलवे स्टेशन तक पे आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया, दूर दराज ले जाने के लिए ये बढ़िया खाना होता है। जब हम दूर का सफ़र करते हैं तो कोशिश ये होती है कि लिट्टी को लेके जाएं। और ये देखिए कितने तरह तरह के नमकीन यहाँ पे बन रहा है और सभी का स्वाद लाजवाब। इसका स्वाद मैं आपको खा के तो नहीं, खिला के यदि कभी दिखाऊं तो आप यकीन मानेंगे कि कितना टेस्टी होता है दोस्तों। सारे ही नमकीन होते हैं, नमक डाला होता है इसमें, नमक से बनता है। और इधर भी देखिए कुछ अलग सा, ये क्या है बेटा, ये किच है, मिर्चिली। चलो ये भी कोई खट्टा मीठा कोई खाने का सामान होगा। और इधर में ना जो आगे वाला हिस्सा आपको उधर वाला मैं दिखा रहा हूँ, उधर में पहले मवेशियों की मार्केट लगती थी, अभी मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या कारण है। पहले तो मवेशी यहाँ पे हर एक हाट के दिन लगा करता था, गाय भैंस बछड़े इस टाइप का, लेकिन आज नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या बात है। चलिए मैं देखता हूँ वहाँ पे और पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसे क्यों हुआ। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ
इस हाट के मछली वाला बाजार के सेक्शन में, जहाँ पे आपको जिंदा मछली दिख जाएगी। देखिए इस तरह की मछलियाँ कम देखने को मिलता है जब आप गांव से दूर होते हैं, लेकिन गांव में जब आते हैं ना तो ये सब चीज़ अपनी ओर आकृष्ट करता है आपको। ऐसी जिंदा मछली शायद ही हमें कहीं खरीदने को देखने को मिले। जो जिंदा नहीं भी हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही फ्रेश हैं, क्योंकि ये लोग इसी हिसाब से तालाब से निकालते हैं ताकि बाजार में हम जाकर फ्रेश मछली को बेच सकें। ये सारी मछलियाँ, इसमें कुछ जिंदा मछलियों को ये सालाते हुए भाई, तरह तरह की मछलियाँ, ये सब मछलियाँ, ये देखिए ये सब मछलियाँ शायद ही आपको बाहर में कहीं देखने को मिले। ये तो खैर रेहू टाइप की मछली है जो हर एक जगह मिल जाती है, लेकिन इतनी ताज़ी मिलना मुश्किल होती है। इधर भी ताज़ी मछलियाँ आपको रखे हुए दिख रहे होंगे। और ये देखिए 100 रुपये सारे ही मछलियाँ यहाँ फ्रेश है। ये मुझे लगता है कि रेहू के छोटे छोटे बच्चे हैं, जब अत्यधिक हो जाता है तालाब में तो ये लोग निकाल के छोटे साइज में ही निकाल के बेच देते हैं। ऐसा ही है, जब तालाब में ज्यादा हो जाता है तो छोटे मछलियों को भी निकाल के बेच देते हैं। ऐसा ही है। क्या रेट है भाई साहब? रेट क्या है मछली का? 100 रुपये। हाँ 100 रुपये। ये तो अभी 100 रुपया बेच रहे हैं, पावन है ना, तो ये 300 रुपये बेचते हैं। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है इसलिए ये केवल 100 रुपये का बेच रहे हैं, नहीं तो 300 रुपये का किलो वो बेचते थे और बिक भी जाता था। ये देखिए पानी के बिना तरफ तो मछली, ऐसा जिंदा मछली शायद गांव के अलावा आपको बाहर में ना ही मिले, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे अरसे से बाहर हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं मिल रहा। जहाँ मिलता भी है ना तो उसका रेट कम से कम 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा हो जाता है जब वो जिंदा मछली होता है। तो इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई लोकेशन पे, नए किसी आइडिया या फिर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल पब्लू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।